हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। खुदा की दया से खुदा ने मुझे सलामत रखा है और फिर से एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ एक नई बातों को बाइबल से शेयरिंग करना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। आइए मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहती हूँ। Psalms चैप्टर 119 वर्स 11 में इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। वचन हमें यहाँ साफ साफ बताती है मेरे प्रियो, कह रहा है यहाँ वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब मैं अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखा है, परमेश्वर के वचन को अगर मैंने अपने जीवन में लिया है, तो मुझे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करनी चाहिए। वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि जिस प्रकार वचन में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तो मेरे प्रियो हमें ज़रूरत है कि आज हम अपने हृदय को जांचें कि हमने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखा है या नहीं। और अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा है तो हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करनी चाहिए। और अगर आज भी हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं वरन हम उसके अपोजिट अगर हम अपने जीवन में कोई भी ऐसी कार्य करते हैं, तो ये बातें हमें बताती है कि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं रखा। आमीन। सो हमें ज़रूरत है कि हम टेस्ट करें कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन है या नहीं। अगर परमेश्वर का वचन नहीं है हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते रहते हैं। जाने अनजाने में या जानबूझकर हम परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा पाप करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बांध लें, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गांठ की तरह बांध के रखें, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से डरेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने से हम डरेंगे। तो हमें वचन अलाउ नहीं करेगा कि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करें। सो मेरे प्रिय, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को टेस्ट करें, जांचें, देखें कि कहीं हम आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी कार्य तो हमारे जीवन से नहीं हो रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को भाता नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है। हो सकता है जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियों को कर जाते हैं अपने जीवन से, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में नहीं रखा है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के साथ चलेंगे, खुदा की वचन को लेके, बाइबल की वचन को लेके अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चय ही हम उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। आमीन। सो प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को उसके विरुद्ध पाप करके व्यतीत ना करें, वरन वचन के अनुसार, जैसा वचन हमें सिखाती है, जैसे बाइबल हमें बताती है, जैसे बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें, खुदा हमसे बातें करते हैं, तो उनके बातों को अपने जीवन में गांठ की तरह बांध लें। अपने जीवन में एक बहुत ही कॉस्टली और अनमोल चीज़ है परमेश्वर का वचन, सब चीज़ों से बढ़कर है। सो इतनी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में बांध के रखें, ले के रखें। और ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ हैं। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को नापसंद होने वाली ऐसी कोई भी कार्य आप अपने जीवन के द्वारा मत करें मेरे प्रियो, दोहराने की कोशिश मत करें। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई गुनाह हो गई, आप परमेश्वर से क्षमा मांगें, क्योंकि परमेश्वर क्षमा देने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन उसके बाद आप उन गलतियों को अपने जीवन में बार बार रिपीट ना करें। अगर आप बार बार उन्हीं गलतियों को अपने जीवन में रिपीट करते हैं, तो ये आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को बांध के रखें, ले के रखें, और हम अपने जीवन को अच्छी बनाएं, सुंदर बनाएं। अपने जीवन को हम एक सही रास्ते पे लेके चलें और उसके वचनों के साथ हम लिपटे रहें हमेशा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से रोकती है।
क्योंकि जब हम कुछ गलतियों को अपने जीवन में करना चाहते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर पसंद नहीं है, अगर वो चीज़ हम करना चाहते हैं, अगर हमारे जीवन में, अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, तो निश्चय ही परमेश्वर का वचन हमें मना करेगा इन चीज़ों को करने के लिए, और निश्चय ही परमेश्वर हमें रिमाइंडर कराएंगे, याद करा के देंगे। तो हमें ज़रूरत है कि उनके वचनों को हम ज़्यादा पढ़ें, उनके वचनों को हम ज़्यादा अध्ययन करें, स्टडी करें, और देखें कि उनका वचन हमें क्या क्या बातों को सिखाता है, उनके वचन हमें कौन सी बातों को सिखाती है, और कौन सी बातों को करनी चाहिए जीवन में, और कौन सी बातों को हमें नहीं अप्लाई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन से हमें सीखने को मिलती है। और अगर हम बाइबल स्टडी नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो हम जान नहीं पाएंगे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कब पाप कर जाए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन नहीं होगी, परमेश्वर की वचन नहीं होगी, परमेश्वर का, खुदा का कलाम अगर हमारे जीवन में नहीं होगा, तो हमें सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे। हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और जीवन में लें, और हम सही और गलत को हम आइडेंटिफाई कर पाए क्लियरली। हम जान पाएँ कि कौन से वचन के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और जाने अनजाने में अगर हम बार बार एक ही गलतियों को अपने जीवन में बार बार दोहराते हैं, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं आज ना जाने बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बहुत बार अनसुना भी करते हैं। शायद मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत बार हुई होगी कि मैंने वचनों को पढ़ा, लेकिन मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया। नहीं मेरे प्रियो, सुनना काफ़ी नहीं है, बोलना काफ़ी नहीं है, किसी को बताना काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने जीवन में हर एक वचन को लेके आगे बढ़ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमीन। जब हर एक दिन हम परमेश्वर के वचन को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो निश्चय ही हमें एक अच्छा बेटर फ्यूचर कि हम होप कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें एक अच्छा फ्यूचर देंगे। क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत चाहे जैसे भी हो, ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, लेकिन आपका एंड अच्छा होगा। सो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को लेके, उसके कलाम को लेके आगे बढ़ें, और हम अध्ययन करें, स्टडी करें, और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हमारे जीवन से बार बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप होता जाए, और फिर पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम जाने अनजाने में बार बार अपने जीवन में पाप करते जाते हैं, तो हमारी मजदूरी भी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये बाइबल बताती है हमें। सो अपने आप को, अपने जीवन को, अपने स्पिरिट को बचाएं इन सब चीज़ों से। और एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में रख छोड़ें। हमें ज़रूरत है कि अपने हृदय में हम परमेश्वर के वचनों को जगह दें, ना कि गलत सोच को, गलत बातों को, गलत चीज़ों के पीछे क्रेज़ी मत हो। अगर आपको क्रेज़ी होना है तो आप परमेश्वर के पीछे होइए, उनके वचनों के पीछे होइए, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा है और इसका प्रतिफल बहुत ही अच्छा है। आई होप सो मेरे प्रियो, आप लोगों को ये वचन अच्छा लगा होगा, और जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुने हैं, इस वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर उनके फैमिली में, उनके जीवन में, उनके घरों में, उनकी जैसे भी हालातें हों, परमेश्वर उन्हें सहयोग करे, सपोर्ट करे। और मैं हमेशा दुआ में आप लोगों को याद करती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी कार्य करे, और आप भी परमेश्वर के प्रेम को पहचानने पाएँ। जिस प्रकार मैंने खुदा के प्रेम को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, इसी तरीके से आप भी खुदा के प्रेम को एक्सपीरियंस करें अपने जीवन में। उनकी शांति को आप एक्सपीरियंस करें, उनके लव को आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आप ये सारी बातें जो आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, ये सारी बातें आप खुद कहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, और हमें ज़रूरत है कि उसके वचनों को हम पढ़ें। हमारे मन में जितने भी डाउट्स होते हैं, हमारे मन में जितने भी प्रश्न, सवाल आते हैं, उन सब के आंसर बाइबल में हैं, उन सब का आंसर परमेश्वर के वचन में है। तो उसके वचन से जाके अपने जीवन के हर एक सवाल को
अपने जीवन के हर एक प्रश्न का आंसर परमेश्वर के वचन से ढूंढें, और वही हमारा सही तरीके से आंसर देने वाला परमेश्वर है, सही सलाह देने वाला परमेश्वर है, खुदा है। वो हमें हर एक सवाल का सही जवाब, सही आंसर देंगे। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को लेके आगे जाएं, और जिस प्रकार वचन बताती है हमें कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ लिपटे रहें। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम उसके वचनों से ज्ञान को अर्जित करें अपने जीवन में। उसके वचनों से हम ज्ञान को लेके हम ज्ञानी बने और ज्ञानता के साथ ज्ञानी होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आई होप सो आप लोगों को ये वचन अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय के लिए। पिता, प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो कुछ भी वचन में पढ़ा पिता, इस पे आपकी आशीष होने पाए प्रभु। हाँ पिता, हम हर एक लोग पिता इस वचन को पिता, आपके हर एक वचन को अपने हृदय में पिता बांध के रखने पाए पिता, और आपके विरुद्ध पिता जाने अनजाने में भी प्रभु गलती या विरुद्ध में पाप ना करने पाए प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं खुदा, उनके जीवन में आप आशीष दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching this video. Bye bye, take care, God bless you all.